टीजीटी, पीजीटी, सीटेट कोई भी एग्जाम हो सकती है दोस्तों, सभी में ये कॉमन है। शिक्षण विधियां आपको निश्चित रूप से हर एग्जाम में प्रश्न आपका आता है। पूर्व एग्जाम में आए हुए सवालों को भी यहाँ पर हम शामिल करते हैं। आज का टॉपिक रहेगा हिंदी भाषा शिक्षण की कुछ चुनौतियां हैं। छोटा सा टॉपिक है लेकिन इसमें भी प्रश्न आपके बनते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं हमारा ये खास टॉपिक, हिंदी भाषा शिक्षण विधियां। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें जरूर, और अपने दोस्तों को भी आप बताएं इसके बारे में। आप निःशुल्क यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। आप चाहते हैं पढ़ना और आप यहाँ पर कि हमसे जुड़ना, तो अभी आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक, हिंदी भाषा शिक्षण की विधियाँ। जैसे कि आप जानते हैं कि कक्षा में अलग अलग पृष्ठभूमि के बालक पाए जाते हैं, चाहे वो किसी भी क्लास की बात हो सकती है। एक जैसे बालक, एक ही पृष्ठभूमि के बालक किसी भी कक्षा में आपको नहीं मिलेंगे। तो कक्षा में अलग अलग पृष्ठभूमि वाले छात्र होते हैं तथा इनकी मातृभाषा एवं ज्ञान का स्तर भी अलग अलग होता है। तो हमारा टॉपिक रहेगा कि हिंदी भाषा शिक्षण में कौन कौन सी चुनौतियां हमारे सामने आती हैं। बालकों में व्याकरणगत भिन्नता जन्मजात होती है। कोई बच्चा भावुक होता है तो कोई संवेदनशील होता है, यानी कि बालकों में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है और ये जन्मजात होती है। बालकों में व्यक्तिगत भिन्नता जन्मजात होती है। कोई बालक बहुत भावुक होता है तो कोई संवेदनशील होता है। ये अलग अलग होता है क्योंकि हर बालक यूनिक होता है, हर बालक अद्वितीय होता है। अध्यापक को सभी बालकों की उदारता को स्वीकार करना चाहिए तथा सभी को सम्मान देना चाहिए। अध्यापक को चाहिए कि वे कक्षा में ऐसा माहौल बनाएं जिसमें सभी छात्र निडर होकर के प्रश्न पूछ सकें एवं अपनी शंका का निवारण कर सकें। बिल्कुल, यानी कक्षा से भय नहीं होना चाहिए। बच्चे के अंदर कक्षा का भय नहीं हो, शिक्षक का भय नहीं हो। बिल्कुल भयमुक्त होकर के भी अपनी बात को रख सकता है, प्रश्न पूछ सकता है, कोई भी शंका का समाधान कर सकता है। किसी भी प्रकार की समस्या है तो वो पूछ सकता है। अब कहाँ कहाँ पर भाषा शिक्षण में चुनौतियाँ आती हैं, कहाँ कहाँ पर दिक्कत होती है, वो हम इसमें बात करेंगे। क्योंकि किसी भी भाषा अनेक पक्ष सामने हमारे आते हैं, जैसे कि पठन है, लेखन है और व्याकरण है। तो पढ़ने से संबंधित हो सकता है, लिखने से संबंधित हमारी समस्या हो सकती है और व्याकरण की समस्या हो सकती है। जब भी भाषा की बात आती है तो भाषा में मुख्य होता है व्याकरण। यदि व्याकरण का अच्छा हमारा ज्ञान है, व्याकरण हम अच्छे से जानते हैं, तो हमारे लिए कोई भी भाषा संबंधित चुनौती हमारे सामने नहीं आती है। तो भाषा संबंधी कौन कौन सी कठिनाई या दोष या चुनौतियां आ सकती हैं, उनकी हम यहाँ पर जिक्र करते हैं। एक छोटा सा एक टॉपिक है जो बहुत बड़ा नहीं है, तो हम इसमें कुछ आपको उदाहरण बता रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले आप देख पा रहे हैं संयुक्त वर्ण का लेखन, ठीक है। इनकी आवश्यकता शुद्ध उच्चारण के लिए होती है। आपको पता है कि जैसे बहुत सारे शब्द हैं जो कि संयुक्त होते हैं। अब संयुक्त में जैसे आप एग्जाम्पल देख पा रहे हैं, जैसे क और क, जिसमें आपको मिला हुआ है आधा क, हलंत क में आपका पूरा क मिल रहा है, तो इसमें आपका एक नया शब्द बना है पक्का, ठीक है। और एक क और श, तो एक श बनता है, तो इसमें हमने बनाया क्षमा। तो हमें क्या होता है कि संयुक्त वर्ण का जो लेखन है उसका हमें पता रहना चाहिए, कौन सा वर्ण जो संयुक्त है वो किस प्रकार से बनता है और संयुक्त वर्ण को किस प्रकार से लिखा जाता है। एक तो हमारे संयुक्त वर्ण से लिखने से संबंधित हमारे सामने एक चुनौती आती है। बहुत सारे हमारे साथी, बहुत सारों के साथ में ये समस्या होती है। वो बोल सकते हैं, बोल सही रहे हैं, लेकिन लिखने में उनकी प्रॉब्लम आती है कि वो लिखते समय उसको अशुद्ध कर देते हैं और लिखते समय गलत कर देते हैं। तो यहाँ से ही गड़बड़ हो जाती है। तो संयुक्त वर्ण का हमें विशेष ध्यान रखना होता है। तो इसमें आप जैसे क्ष है, त्र है, ज्ञ है, ठीक है, जो विशेष हैं आपके श्र है, और बहुत सारे जो भी व्यंजन आपके मिलेंगे सारे संयुक्त हो सकते हैं, लेकिन मुख्य जो हमारे संयुक्त वर्ण हैं वहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान में अच्छे से रखना होता है। इसके बाद में है पंचम अक्षर का प्रयोग। तो पंचम अक्षर के प्रयोग में भी गड़बड़ होती है। जिस समय ये व्यंजन स्वर रहित होते हैं तो इनको विकल्प से अनुस्वार या वर्ण पर विंदी के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। जैसे आप देख पा रहे हैं इसमें एक तो है झंडा, ठीक है, और इधर आप देख पा रहे हैं इसमें ये झंडा। तो यहाँ पर एक में इसमें जो हलंत में आप न देख पा रहे हैं ये वाला, ठीक है, और यहाँ पर आप ऐसे आपको अनुस्वार देख पा रहे हैं। अब इसमें शुद्ध है तो आपका ये शुद्ध देख पा रहे हैं, और इधर आप जैसे कंपन है तो कंपन आपका शुद्ध है, लेकिन यहाँ पर आपका ये है। अब ये हिंदी के हिसाब से आपका ठीक नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो आप यदि संस्कृत के नियम के हिसाब से देखोगे तो कुछ अंतर आपको मिल जाएगा यहाँ पर। तो अभी आपने ये देखा है। अब इसके बाद में और भी आपको कुछ एग्जाम्पल हम बताते हैं। देखिए,
कहीं कहीं पर अनुस्वार और अनुनासिक में भी भ्रम पाया जाता है, तो इसकी वजह से भी हमारे सामने चुनौती बन जाती है। जैसे कि मान लो चांद है, एक शब्द है चांद, ठीक है, दांत है, तो हम इसको जैसे चांद ऐसे लिख दिया, दांत ऐसे लिख दिया, तो अब देखा जाए तो ये अशुद्ध है आपका, ठीक है, और शुद्ध आपका इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर ये चंद्र बिंदु, ये अनुनासिक का यहाँ पर हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको यहाँ कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। बहुत ही छोटी छोटी सी बात है हिंदी की है, लेकिन कई बार ये हमारे प्रश्न जब आता है तो वहाँ पर हमें कन्फ्यूजन में डाल देता है। एक है आपका र और री के भ्रम, ठीक है। र और री के संबंध में हमें कुछ जगह गड़बड़ होती है, जैसे कि री की मात्रा प्राय अक्षर के नीचे लगाई जाती है, बिल्कुल ठीक है, जबकि र की मात्रा अक्षर से संयुक्त होती है, बिल्कुल ठीक है। जैसे कि री है, अब री है तो जैसे गृह शब्द बना आपका, जैसे मान लो हमने लिखा गृह, ये गृह शब्द लिखा, तो इसमें री है, यानी कि ये दिख रही है इसकी री, तो ये इस प्रकार से लिखा जाएगा। ऐसे मान लो आपका श्रृंगार है ऐसे, तो श्रृंगार आपको इस प्रकार से री का हम प्रयोग कर रहे हैं। और जैसे र है ऐसा, तो ऐसा र जो है वो आपका र जो है वो र की मात्रा अक्षर में संयुक्त होती है, जैसे कि आपको रास, ग्रह, सृष्टा, ब्रज, इनमें आपको दिख रहा है कि र यहाँ पर संयुक्त हो रहा है। तो इस प्रकार से भी हमें यहाँ पर ध्यान देना होता है। तो यहाँ भी ये भी हमारे सामने चुनौती आ जाती है। तो एक तो ये बात हो गई आपकी, एक बात तो ये हुई और एक ये हुई। अब इसमें एक है हमारी शारीरिक मानसिक विकार संबंधी अशुद्धियां भी हम कुछ देख पाते हैं, जैसे कि ये आप देख पा रहे हैं शारीरिक मानसिक विकार संबंधी अशुद्धि में इसमें है, यदि अध्यापक विकार संबंधी इन छात्रों को अलग अलग स्तर के अनुसार पढ़ाएगा तो ही इनका अधिगम होगा, अन्यथा इनके अधिगम कराने में अध्यापक के सामने अनेक चुनौतियां आएंगी, चाहे वे भाषागत हों या अन्य किसी भी प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। तो जैसे हम बहुत सारे बच्चों के साथ में शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं या फिर मानसिक विकार उनके अंदर हो सकता है, तो जिसमें वर्णों को बोलने में, किसी शब्द को बोलने में, जैसे हकलाना, किसी जीभ में प्रॉब्लम हो, किसी के होंठ में दिक्कत हो, किसी के दांत मान लो टूट गए या कुछ भी हो गया, उसके वजह से भी वहाँ पर हमारे सामने कोई भी शब्द बोलने में, कोई भी वाक्य बोलने में वहाँ पर हमें चुनौती हो सकती है। तो इस प्रकार से कुछ सिंपल सी बात है, इसमें बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। तो ये आप देख पा रहे हैं इसमें कि हम किस प्रकार हमारे सामने हिंदी भाषा शिक्षण में चुनौतियाँ हमारे सामने आती हैं, ये हमारा टॉपिक है। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक दोस्तों। यदि हम हमारे चैनल पर आप पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी बताएं, और तब तक के लिए आप इस चैनल पर बने रहिए। अगली वीडियो के साथ में हम पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।